अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके सोएंगे, तो 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है। 20 मिनट आपने याद किया, 6 घंटे आपके अपने हो गए। निद्रा को आपने योग निद्रा में बदला बहुत आराम से। तो अपने बना सकता है 24 में से 8 घंटे का ध्यान
अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है, चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, और दुनिया के काम करने के लिए सारा समय आपके पास मौजूद है। एक भी सेकंड नहीं लिया गया, सारा समय संसार का, व्यवहार का आपके पास मौजूद है। ये है 8 घंटे आपके अपने हुए, आपने अपने बनाए। अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ जो तरीका मैंने ध्यान करने का आपको बताया, उसको आधा घंटा बैठ के हम प्रैक्टिस करेंगे, अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे भजन के साथ साथ। कैसे करूं तेरा ध्यान ध्यान, कैसे करूं तेरा ध्यान। सब कुछ साथ लिया सामान, सब कुछ साथ लिया सामान। चंदन धूप दीप महका, चंदन धूप दीप महका। कर ले पूजन तेरा भगवान, कर ले पूजन तेरा भगवान। आसन कैसे लगाए प्राण चढ़ाए, समझत नाही बताए। कैसे करूं तेरा ध्यान ध्यान, कैसे करूं तेरा ध्यान। सुंदर स्थान नदी के तीर, शिवजी का बना मंदिर। सुंदर स्थान नदी के तीर, शिवजी का बना मंदिर। बजती बेड़ी गगन गंभीर, बजती बेड़ी गगन गंभीर। कैसे नैन गवाए स्थिर कर लावे, समझत नाही बताए। कैसे करूं तेरा ध्यान ध्यान, कैसे करूं तेरा ध्यान। मन नहीं माने फिरे अनजाने, समझत नाही बताए। कैसे करूं तेरा ध्यान ध्यान, कैसे करूं तेरा ध्यान। मन की धार बड़ी चंचल, मन की धार बड़ी चंचल। फिरे चहु ओर उड़े पल पल, फिरे चहु ओर उड़े पल पल। उसको पाया नहीं है बल, उसको पाया नहीं है बल। करके धोखा खाए बड़ा चकराए, समझत नाही बताए। कैसे करूं तेरा ध्यान ध्यान, कैसे करूं तेरा ध्यान। मन नहीं माने फिरे अनजाने, समझत नाही बताए। कैसे करूं तेरा ध्यान ध्यान, कैसे करूं तेरा ध्यान। गुरु कृपा
बिना नहीं पार, गुरु कृपा बिना नहीं पार, गुरुदेव कहे निराधार, चाहे लाख करो श्रृंगार, चाहे लाख करो श्रृंगार, ऐसा अनुभव पाए, ऐसा अनुभव पाए, शास्त्र यही गावे, समझत नाही बताए, कैसे करूं तेरा ध्यान, ध्यान कैसे करूं तेरा ध्यान, मन नहीं माने फिरे अनजाने, समझत नाही बताए, कैसे करूं तेरा ध्यान, ध्यान कैसे करूं तेरा ध्यान, कैसे करूं तेरा ध्यान। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा को। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं, श्री स्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं, श्री स्वरूप चरणों शरणं। हमारा रास्ता ध्यान योग का रास्ता है। ध्यान भी अपने इष्ट देव का, सबसे बड़ी बात, जिसको मानते हैं उसका, किसी के कहने से नहीं कि किसी ने कह दिया कि ओम का जाप करो तो नहीं होगा, किसी ने कहा कि शिव को मानो तो नहीं होगा। जो आपकी आत्मा कहती है वही होगा और वही करना है, ठीक है। तो आज सुबह मैंने बताया कि ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करना है। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि हमारे 3 शरीर हैं। पहला स्थूल शरीर, दूसरा कारण शरीर और आत्मा, ठीक है। इन 3 शरीर से मिलके हमारी जो पर्सनालिटी है वो बनी है। बहुत अनोखी पर्सनालिटी परमात्मा ने दी है। हाथ पैर से सोच विचार का काम नहीं होता, और सोच विचार चलना फिरा मन से नहीं होता। जो आनंद और चैतन्यता है वो सिर्फ आत्मा के अंदर है। हम हर चीज को देख के आनंदित होते हैं, उस चीज में इतना आनंद नहीं है। हम गाड़ी को देख के आनंदित होते हैं, कोई अच्छी खुशी हुई तो आनंदित होते हैं। आनंद हमारे अंदर है। ये एक्टिवेट करने वाली बात है, किस तरीके से अपने आनंद को हम एक्टिवेट करेंगे। जो हमारे बुजुर्गों ने रास्ता बताया वो ध्यान का रास्ता बताया कि ध्यान से उस चीज को एक्टिवेट करें, इससे शरीर पर कोई उल्टा प्रभाव नहीं होता, बल्कि बड़ी सुंदरता से इस काम को कर सकते हैं। तो निश्चित कीजिए अपने आप कि इस ईश्वर की कौन सी मूर्ति ऐसी है, कौन सी शक्ल ऐसी है जो आपकी आत्माओं को सबसे प्यारी लगती है। प्रेम प्यार, प्रेम पर क्यों बताऊंगा आपको। प्रेम से ही सारी चीजें चलती हैं, प्रेम और प्यार से, ठीक है। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। बहुत सुंदर बात कही है। प्रेम के 5 गुण हैं, आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा अभी। तो ये निश्चित कीजिए कि कौन सी मूरत ऐसी है जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी और अच्छी लगती है, चुने उसी को। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से, और ये महसूस करें बाई थॉट, ख्याल से, कि हमारा जो परमात्मा है जिसको मानते हैं वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। उनको अपने सामने बनाए। अब मूर्त में नहीं है, सह शरीर विद्यमान। उनकी मूर्त बनाइए, बड़ी बड़ी आंखें हैं,
गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाया, आंख मीच के बड़े प्यार से उनको निहारिए। और जब कोई दूसरी सांसारिक बात दिमाग के अंदर आए, उन विचारों को हटा दीजिए, दबाएंगे नहीं, हटाएंगे। दबाएंगे प्रतिरोध पैदा होगा, हटाएंगे अपने आप थोड़े टाइम के लिए हटेंगी, फिर वो विचार सामने आ जाएंगे, उन विचारों का फिर हटाएंगे। ये अभ्यास, प्रैक्टिस, अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आप होंगे, आपके सामने आपका इष्ट होगा, आपका परमात्मा होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। और सारी जितनी भी सांसारिक प्रॉब्लम है, बड़े आराम से बैठ के शांति से उनसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं बैठ के। दिल की हर धड़कन पर जो आपका मंत्र है उसको सुनिए कि हमारे हृदय से निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से कह सकते हैं। ये तरीका साकार पुजारियों के लिए जो मूर्त को मानते हैं। एक इष्ट, इष्ट एक, स्वरूप एक, अनेक नहीं। अनेक से काम नहीं बनता, अनेक से कंफ्यूजन पैदा होता है। एक से कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा और बड़े आराम से आपको ध्यान की स्थिति बहुत जल्दी और बहुत आराम से प्राप्त हो जाएगी। दूसरे वो भाई है जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, नाम जाप, नाम जपे, दिल की हर धड़कन पर सुने नाम, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, सबके लिए रास्ता है। और जब तक ऐसा ना हो बड़े आराम से जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने परमात्मा जिसको मानते हैं उनका ध्यान करने की कोशिश करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन एक करेंगे और उसके बाद सब भाई बहन अपने अपने परमात्मा की याद में ध्यान करेंगे। जिनके रोम रोम बसे गोविंद है, जिनके रोम रोम बसे गोविंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत को ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका चौरासी कट जाए फंद है, उसका चौरासी कट जाए फंद है। हो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, हो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सूर मीरा 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 मीरा, सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन भी पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन भी पाया। जिसके हृदय हो, जिसके हृदय, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, हो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, हो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पूज्य माता और बंधुओं, आज सुबह जो हमने टॉपिक लिए, पहला था पूजा कैसे करें। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा। दूसरा टॉपिक था कि भोजन कैसे करें।
अगर भोजन भी परमात्मा की याद में डूब कर करते हैं तो आधा घंटा और आधा घंटा शाम का 1 घंटा आपका और मिलता है, बढ़ता है। तीसरा सब स्टेप, कैसे सोएं, इसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा में सुबह बताया गया। अब 8 घंटे के अलावा 8 से 16 घंटे कैसे बने, ये जानना बहुत जरूरी है और ये प्रैक्टिकल है। टोटल 8 घंटे के 16 घंटे परमात्मा की याद में कैसे बिताएं, और ये भी देखना है कि हमारे काम पर कोई बुरा असर ना पड़े, बहुत जरूरी है, बल्कि वह सुंदर होते चले जाएं। आज से अच्छे होते चले जाएं। साधन की पहली सीढ़ी में आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, बड़े आराम से अपने बना सकता है, बहुत आराम से। ईश्वर में इस प्रकार 24 में से 8 घंटे परमात्मा का चिंतन कर सकता है। अब हम देखेंगे कि 8 के 16 घंटे कैसे बने। इसके लिए संतों ने बहुत सुंदर रीति बताई जो ग्रस्त में हुए, बहुत सुंदर, कि 8 घंटे के अलावा, इसके अलावा अगर आपके पास कोई समय खाली है तो उसे परमात्मा को दे दें। अगर खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली है तो परमात्मा का चिंतन, नहीं है तो ग्रस्त का काम। अगर खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, ये अपनी आत्मा से पूछिए। आपकी आत्मा जो है वो स्वयं निर्णय करेगी कि आपके पास समय खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो दें। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा, आप भी विचार कीजिए। मैं एक एग्जाम्पल दे के छोड़ दूंगा, आप अपने हिसाब से अपना विचार कीजिएगा। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, स्नान करते हैं, ये समय खाली है। कोई दफ्तर का काम नहीं करते हैं, ना व्यवसाय का काम करते हैं। ये नित्य कर्म है, सभी को निभाना पड़ता है, सभी करते हैं। ये समय मेरे हिसाब से खाली है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।